सो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जबरदस्त आपके लिए बिजनेस लेकर के आ गया हूँ। हाउ टू स्टार्ट ए मोबाइल कंपनी। मोबाइल कंपनी आखिर क्यों हमें स्टार्ट करना चाहिए? आने वाला टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। प्रेजेंट टाइम में मैं बता दूं, जितनी भी टेक कंपनियां प्रेजेंट टाइम में हैं और जो भी प्रेजेंट टाइम में मोबाइल मार्केट्स में बना रही हैं, इंडियन कंपनीज के अलावा वो लोग सबसे पॉपुलर हो रही हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट में छा रही हैं और सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। हर एक यूथ का वो जैसे ही जानने लायक होता है, यानी कि उसे खाना खाने और पानी पीने की जैसे ही उसे पता चलता है, टेस्ट पता चलता है, वो तुरंत मोबाइल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। यानी एक छोटा सा बच्चा जिसकी एज 3 से 5 साल है, वो भी मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। कोई सा भी बच्चा हो, छोटा से छोटा हो, और बड़े बूढ़ों की तो बात ही छोड़ो। ऐसा इंसान जिसके पास पैसे ना होंगे, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, वो भी जा करके मोबाइल फाइनेंस करवा करके मोबाइल लेकर के आता है। उसके पास घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते, बट वो रिचार्ज जरूर करवाता है। कपड़े सही नहीं पहनता, बट वो 1 GB 2 GB का रिचार्ज उसको जरूर चाहिए। तो ये सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में इंडिया में बनी हुई है। तो आप भी अगर चाहते हैं लाखों करोड़ों कमाना, कम टाइम में सक्सेसफुल होना, तो आप मोबाइल कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम रुपयों में कैसे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे बड़ा मार्केट मोबाइल कंपनी का है। आप मोबाइल कंपनी के बाद धीरे धीरे आप और भी इसके साथ कई सारे गैजेट्स जो है स्टार्ट कर सकते हो। टेम्पलेट्स है, बैक कवर है, और भी, या ऐसे धीरे छोटे छोटे पार्ट स्टार्ट करो, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। तो चलिए बात करते हैं कैसे आपको जो है एक मोबाइल कंपनी स्टार्ट करना है। तो एक मोबाइल कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें आ जाती हैं। वो क्या आती हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं और दूसरा प्रोडक्शन कंपोनेंट्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? जो आपके मोबाइल को टेस्ट करने में काम आते हैं। प्रोडक्शन कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि एक जो है सेमी मशीन होती है, एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। एक आप में जो मैन पावर ज्यादा लगता है, एक में मैन पावर कम लगता है, बट प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में, तो मैं बताता हूं, आप ऑटोमेटिक मशीन जो है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन लो, जो है आराम से मैन पावर ज्यादा लगेगा, बट धीरे धीरे आप जो है मास्टर हो जाओगे। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर एंड उसके पार्ट्स। क्योंकि आप सब कुछ तो स्टार्टिंग में बना नहीं सकते, तो आप टाटा बन सकते हो। टाटा क्या करती है? टाटा, बाटा, मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो अपना टोटल प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती। कई सारे ब्रांड्स उनके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और उनसे उस प्रोडक्ट्स को लेकर के वो जो है असेंबल करके मार्केट में अपना लोगो दे करके निकाल देती हैं। तो इस तरीके से आप इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अब इनसे आप संपर्क कैसे करोगे? संपर्क करने के लिए मैं बता दूं, जो भी प्रेजेंट टाइम में क्या है, एक मोबाइल बनाने वाला आदमी है, उससे संपर्क करो कि आप भैया होलसेल में सामान कहाँ से लाते हो? वो बताएगा फला जगह से लाते हैं। फिर उस होलसेलर के पास चले जाओ, आप कहाँ से लाते हो? वो बता देगा कि हम वहाँ से लाते हैं। आपको धीरे धीरे कंपनी मिल जाएगी। फिर वहाँ से संपर्क कर लो। मदरबोर्ड, टेम्पर्ड, माइक, ईयर प्लग, ये सारी चीज़ें जो भी मोबाइल में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इनके छोटे छोटे पुर्जे। मदरबोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मदरबोर्ड आता है जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, सबसे महंगा भी समथिंग यही होता है। तो आप जो है इन लोगों से संपर्क करके फिर यहाँ से उनसे आप एक बॉन्ड के जरिए आप साइन करवा सकते हो कि जो है अभी मैं आपको कुछ पैसा दूंगा और उसके बदले में मैं आपसे डबल जो है माल लूंगा। यानी कि अगर 10,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूं तो 20,000 का सामान लूंगा। आप हमसे लिखवा सकते हो, मेरी ये कंपनी है। अब इसके लिए आप उनसे रजिस्टर्ड करवा सकते हो मदरबोर्ड। फिर क्या करना है, आपको जो है मोबाइल असेंबलिंग के लिए एक ऑफिस सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाना होगा। जब तक आपके पास एक सरकारी ऑफिस नहीं होगा, तब तक आप जो है इंडियन गवर्नमेंट फार्म की तरफ से आपको मंजूरी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक ऑफिस को रजिस्टर्ड करवाना होगा। अब यहाँ पर आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे आएंगे? तो सॉफ्टवेयर आने के लिए बहुत सारी ऑलरेडी कंपनियां मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो आपको
टेक्नोलॉजी के साथ साथ, यानी कि आपका प्रोडक्शन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ साथ आपको प्राइवेट सॉफ्टवेयर भी देती हैं। इनसे संपर्क करके आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ये आपके बिजनेस को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती हैं और आगे बढ़ाने में आपको मदद करती हैं। बदले में आपसे कुछ परसेंटेज आपके बिजनेस में लेती हैं या आपसे इसके बदले में पैसे चार्ज करती हैं। तो इसके लिए आप सर्च कर सकते हो। अब सब कुछ बात आ जाती है यहाँ पर कि आप मैन पावर भी आपका हो गया, कंपनी भी स्टार्ट होगी, फिर आपका हाउ टू सेल माय मोबाइल। अब अपना मोबाइल आप सेल कैसे करोगे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो 4 फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आपके मोबाइल सेल होंगे। तो सबसे पहले आ जाता है टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए प्रोडक्ट बनाएं। जैसे कि बहुत सारे, अब आपको एक रिसर्च करना होगा कि यूथ को क्या पसंद है, क्या यूथ को पसंद है। कुछ ऐसे गेम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेड हैं, उनको आप फ्री दे सकते हो अपने मोबाइल में, जिसके द्वारा लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। बहुत सारे मार्केट्स में मोबाइल प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं जो 45 GB डाटा फ्री देते हैं। आप उसमें जियो का सिम डालते हो, एयरटेल का सिम डालते हो, VI का सिम डालते हो, कोई जो है कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे देता है। इस तरीके के आप स्टार्टिंग में कोई लुभावना विज्ञापन दे सकते हो। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आता है अपने ब्रांड्स के बारे में जो है प्रमोशन का सस्ता विकल्प ढूंढें। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मार्केट में आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रेडी है। गूगल पे, फोन पे, अमेज़न, मिंत्रा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का ढूंढना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं कि इसमें यूनिक क्या है, इसमें नया क्या है, तब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो इस वजह से आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा प्रमोट करने के लिए। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी मार्केट में मोबाइल लॉन्च होता है तो अमेज़न और प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट सबसे पहले उसे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो भारी कमीशन चार्ज करते हैं। सस्ता कमीशन मिलने की वजह से जो है अमेज़न या फ्लिपकार्ट में जो सबसे सस्ता कमीशन देता है, तुरंत मोबाइल कंपनी उसी के पास अपना मोबाइल रजिस्टर्ड करवा देती है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है एक ही मॉडल के कम प्रोडक्ट मार्केट में उतारें। स्टार्टिंग में जब आप कोई सा भी प्रोडक्ट बनाते हो तो कुछ इस तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो जिसकी शॉर्टेज हो। शॉर्टेज जब होती है, किसी भी इंसान को कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आप ही सोचो, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ और आपसे कहे सिर्फ एक ही पीस बचा है सर, लेना चाहो तो ले सकते हो, भले वो 20 रुपये महंगा दे रहा हो, आप 100% उसे ले लोगे। वही पानी की बोतल एक जो है रोड के किनारे 20 रुपये की मिल जाती है। ठीक है, ब्रांड में बता रहा हूँ, ब्रांड किस तरीके से बनता है, वही 20 रुपये की आपकी मिल जाती है। वही जब एक होटल में पहुंचती है, होटल्स में पहुंचती है तो वो वही 40 रुपये की हो जाती है। 5 स्टार होटल में पहुंचती है 200 रुपये की हो जाती है, 200 रुपये की मिलती है। बट बोतल तो वही होती है ना, बस सर्विसेज अलग अलग हो जाती हैं, सर्विसेज अलग अलग हो जाती, ब्रांड्स अलग हो जाता है शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से आपको स्टार्टिंग में अपना ब्रांड्स एक ही मॉडल के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करने, लिमिटेड मात्रा में प्रोडक्ट लॉन्च करने, ताकि जो है कल की डेट में आपकी कंपनी को भारी नुकसान ना हो, ना सेल हो, तो उसे आप मोडिफाई कर सको। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर आता है मांग एंड जागरूकता को बढ़ाएं। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का आ जाता है बात। वही एडवर्टाइजमेंट है कि आपको लोगों को बताना होगा, समझाना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि वो आपके मोबाइल को क्यों खरीदें, आपके मोबाइल में क्या एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स लाए हैं, उसमें आपका कैमरा अच्छा है, रैम अच्छा है, रोम अच्छा है, या फिर उसमें आप प्रोसेसिंग ज़बरदस्त तरीके की है, या फिर उसका वर्जन लेटेस्ट है, या फिर वो 5G हाई स्पीड सपोर्ट करता है। मतलब उसमें क्या जो है लोगों से अच्छा है। प्रीमियम को फ्री सब्सक्रिप्शन देता है, अमेज़न प्रीमियम जो है, फ्लिपकार्ट है, या फिर यूट्यूब का जो भी आते हैं, इसमें क्या वो फ्री दे रहे हो, आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये चीज़ हो जाती है। फिर 5 नंबर पे आता है जो है सर्विस प्रोडक्ट जो है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आपको लोकल सर्विस को सबसे ज़बरदस्त तरीके को देखना होगा। प्रेफरेबल लोकल सर्विस आपको देना होगा। लोकल सर्विस जो जहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने स्टोर्स खोलने होंगे। स्टोर्स खोलने के साथ साथ लोगों को आसानी से आपकी चीज़ें मिल जाएं, आसानी से आप देख पाएँ, लोग समझ पाएँ। इस तरीके से आपको फेवरेबल
ज़बरदस्त तरीके की आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे आपका मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट होगा और कैसे आप लाखों करोड़ों रुपए अर्न करेंगे। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा स्मॉल बिजनेस आइडियाज, घर बैठे जबरदस्त तरीके से 1 लाख रुपए महीने की कमाई करें। 3 अमेजिंग बिजनेस दूंगा अगले वीडियो में। सो मिलता है फिर किसी फैक्टेबल और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।